Hello everyone, I am Mansi Arora. Welcome you all in today's class, and the topic is employee benefit. In the previous lecture we have discussed the compensation management, all the things related to compensation, the types and all of compensation management. Today's topic is employee benefit. These two are different terms. ये दोनों हम यूज़ करते हैं इंटरचेंजेबली भी, पर लेकिन ये डिफरेंट टर्म्स हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट एंड कंपनसेशन। देखो, एम्प्लॉय बेनिफिट क्या होता है? एक नॉन फाइनेंशियल कंपनसेशन है जो प्रोवाइड किया जाता है टू द एम्प्लॉय एज पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इट इज़ रिक्वायर्ड बाय द लॉ। ठीक है, जो डिस्क एसोसिएटेड है किसी भी जॉब के साथ, इंडस्ट्री के साथ, अकॉर्डिंग टू दैट किसी भी कंट्री जहाँ पर भी वो काम किया जा रहा है, जो एक प्रोवाइड किए जाते हैं बाय द एम्प्लॉयर, चाहे वो वॉलेंटरीली प्रोवाइड किए जाते हो बाय द एम्प्लॉयर। कुछ ऐसे स्पेसिफिक फील्ड होते हैं जहाँ पे दे आर एंटाइटल्ड विद द लॉ, वो रिक्वायर्ड होते हैं, मैंडेटरी होते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट्स प्रोवाइड करना। ठीक है, तो एम्प्लॉय बेनिफिट क्या है? इन एडिशन जो कंपनसेशन है हमारा, जो वेजेस इन सैलरी है, उसके साथ साथ जो ऑर्गेनाइजेशन किसी भी तरह का जो आपको वेरियस सर्विसेज या प्रोग्राम्स वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करता है, उसको एम्प्लॉय बेनिफिट कहा जाता है। दिस इज़ अ नॉन फाइनेंशियल आस्पेक्ट। ठीक है, ये फाइनेंशियल आस्पेक्ट नहीं है सबसे पहली बात। और वो क्या होता है, जो वेजेस और सैलरीज हैं उसके अपार्ट जो किसी भी तरह की जो सर्विसेज या प्रोग्राम्स प्रोवाइड किए जाते हैं, दैट इज़ एम्प्लॉय बेनिफिट। तो ये जो सर्विसेज हैं इनको हम बेनिफिट्स कहते हैं, प्रोग्राम्स को। और एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है कंपनसेशन पैकेज का, जो अप्रोप्रिएट होता है, अप्रोप्रिएटली प्रोवाइड किया जाता है, और जो बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको रिटेन करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, अपनी बॉटम लाइन जो ऑर्गेनाइजेशन है ये मेंटेन करने के लिए, एम्प्लॉय स्टैंडर्ड को, उनके लिविंग स्टैंडर्ड को, उनका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए एम्प्लॉय बेनिफिट्स प्रोग्राम करना किसी भी एम्प्लॉयर के लिए बहुत नेसेसरी है। ये एडवांटेज होती है एम्प्लॉयज़ की अपार्ट फ्रॉम देयर सैलरी, जो कि उनकी परफॉर्मेंस से कोई रिलेट नहीं करती, केवल ये मेंबरशिप बेस्ड होती है। फाइन, तो हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि कंपनसेशन क्या है। मॉनेटरी वैल्यू जो रखता है, ये नॉन मॉनेटरी वैल्यू होता है। कंपनसेशन क्या होता है? परफॉर्मेंस बेस्ड होता है, जो उनके बीच का डिफरेंस है। और ये क्या है? इट इज़ बेस्ड ऑन द मेंबरशिप। जो मेंबरशिप होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उस पर बेस्ड होता है। ठीक है, कंपनसेशन डिटरमाइन किया जाता है बाय द एम्प्लॉयज़ कि वो कैसा काम कर रहे हैं, कितनी प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं, कितना जो प्रॉफिटेबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन को वो अर्न करा पा रहे हैं। और जो बेनिफिट है वो कौन डिटरमाइन करता है उसका पैकेज? वो या तो एंटाइटल्ड होता है और एंटाइटल्ड टू देम होता है, और या फिर वो वॉलेंटरली बाय द एम्प्लॉयर बनाया जाता है। ठीक है, सम फील्ड्स में वो स्पेसिफिक जो फील्ड्स हैं उसमें वो क्रिएटेड बाय द लॉ होता है। जो पीस रेट कंपनसेशन प्लान है जो हमने पढ़ा था, पीस रेट कंपनसेशन प्लान, वो डिटरमाइन जो किया जाता है उनके कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे इस तरह का कोई बेनिफिट नहीं है एम्प्लॉय बेनिफिट में, ये केवल मेंबरशिप बेस्ड होता है। ये किस लिए होता है? हमारा कंपनसेशन का हमने प्रीवियस जो लेक्चर में पढ़ा था, वो अट्रैक्ट करने के लिए, रिटेन करने के लिए टैलेंटेड वर्कर्स को। अब ये जो एम्प्लॉय बेनिफिट होता है ये किस लिए होता है? ये मोटिवेट करने के लिए होता है, इम्प्रूव करने के लिए होता है वेलफेयर, जो एक वेलफेयर है एम्प्लॉय का फ्यूचर टर्म के लिए। ठीक है, यहाँ पे जो कंपनसेशन था उसमें हमने पढ़ा था कि पे ऑफर करी जाती है वीकली, फोर्टनाइट या फिर मंथली बेसिस पर, लेकिन बेनिफिट जो एम्प्लॉय बेनिफिट है वो सेपरेट होता है फ्रॉम एक्चुअल जो एक पे होता है, पे अर्न करता है जो एक एम्प्लॉय। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि एम्प्लॉय बेनिफिट, जो बेनिफिट्स हैं वो इम्पॉर्टेंट क्यों हैं, वाई दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। देखो, अगर ऑफ़र किया जाता है एम्प्लॉय बेनिफिट एम्प्लॉयज़ को, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये केवल उसकी ओवरऑल हेल्थ के लिए नहीं होता, बट देयर फ्यूचर ऑल्सो। तो ये एक जो बेनिफिट है किसी भी एम्प्लॉय के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है।
ठीक है। एक सॉलिड एम्प्लॉय बेनिफिट पैकेज हेल्प कर सकता है अट्रैक्ट करने के लिए, रिटेन करने के लिए टैलेंट को, ठीक है। हमारा जो टैलेंट है, हमने जो एम्प्लॉयज़ हैं अपने, जिनको हमने ट्रेन किया है, जो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन में, हमारी कंपनी में जो काम कर रहे हैं, हम उनको रिटेन कर सकते हैं, अपनी स्टेबल बना सकते हैं वर्कफोर्स को, अगर हम अच्छे पैकेजेस देंगे, अच्छा हमारा रेम्यूनरेशन सिस्टम होगा और पैकेजेस होंगे। नेक्स्ट आता है बेनिफिट्स जो है हमारे बिजनेस को डिफ्रेंशिएट करते हैं फ्रॉम कंपटीटर्स बिजनेस। कंपटीटर के बिजनेस से हमारे बिजनेस को डिफ्रेंशिएट करता है हमारा एम्प्लॉय बेनिफिट जो पैकेज होता है। एम्प्लॉय बेनिफिट इम्प्रूव करता है कंपनी की बॉटम लाइन जो है बाय एंगेजिंग एम्प्लॉयज़ टू पार्टिसिपेट इन वेलबींग प्रोग्राम्स, ठीक है। एक अच्छा एक बॉटम लाइन को एम्प्लॉय जो एक पार्टिसिपेशन होता है वेलबींग प्रोग्राम्स में, वो ऑफर करता है। अब मेजर हमने टाइप्स पढ़ने हैं, व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट। देखो 4 मेजर टाइप्स होते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्लान्स और डिसेबिलिटी इंश्योरेंस। ये 4 जो है मेजर टाइप्स होते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट्स के। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसमें एम्प्लॉय बेनिफिट का, दैट इज़ मेडिकल इंश्योरेंस। अब मेडिकल इंश्योरेंस हर किसी को पता है क्या होता है। मेडिकल इंश्योरेंस क्या कवर करता है, सारी चीज़ें जो हॉस्पिटल से या डॉक्टर विजिट, सर्जरी या आप प्रिस्क्रिप्शंस कह लो, एम्प्लॉय का जितना भी ये सारी चीज़ें हैं हॉस्पिटल, जो मेजर जो ये टाइप्स होते हैं वो सब कुछ इंक्लूड करता है। इसमें एम्प्लॉयर क्या करता है, यूजुअली एक पोर्शन कवर करता है ऑफ द प्रीमियम। तो ये हमारा मेडिकल इंश्योरेंस हो गया। आपका फिर आता है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, ये एक पॉलिसी होती है, कॉन्ट्रैक्ट होता है इंश्योरेंस कंपनी के साथ, ठीक है, इन एक्सचेंज फॉर प्रीमियम पेमेंट्स। जो प्रीमियम पेमेंट्स हैं उसमें हमें एक्सचेंज में देने पड़ते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, प्रोवाइड करती है एक लमसम अमाउंट जो एज अ नोन, जो क्या कहा जाता है, इट इज़ नोन एज अ डेथ बेनिफिट, और जो किसको मिलता है, बेनिफिशरीज को अपॉन द इंश्योर्ड, जो इंश्योर्ड्स की जो भी पर्सन इंश्योर्ड है उसकी डेथ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा डिसेबिलिटी इंश्योरेंस। डिसेबिलिटी इंश्योरेंस में क्या है, एक पे किया जाता है एक पोर्शन, एम्प्लॉयज़ इनकम का एक पोर्शन जो है वो पे किया जाता है। एक अगर वो नहीं वर्क कर सकता एक्सटेंडेड पीरियड के लिए, कोई भी इलनेस है, कोई भी किसी भी तरह की इंजरी है, तो वो इंश्योरेंस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस कहा जाता है। वो शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा रिटायरमेंट प्लान्स। रिटायरमेंट प्लान्स मेन जो एक एम्प्लॉय बेनिफिट प्लान होता है, इसमें क्या है, मेनली ये कंसिस्ट किस चीज़ से होता है। इसमें कई सारी चीज़ें, जैसे कि एम्प्लॉयज़ लीव एनकैशमेंट, इसमें एक पार्ट होता है एम्प्लॉय लीव एनकैशमेंट। जो एम्प्लॉय है वो अलाउ करता है, जो उसकी एक्यूमुलेटेड लीव्स हैं उनको एक्सचेंज करता है इन टर्म्स ऑफ कैश, ठीक है, अपने रिटायरमेंट पर, ठीक है। रिटायरमेंट ग्रेचुइटीज़ का पार्ट है, जो अमाउंट है जो वो कंट्रीब्यूट करते हैं टू देयर प्रोविडेंट फंड, ठीक है, थ्रू आउट देयर सर्विस जो वो करते हैं, दैट इज़ रिटायरमेंट प्लान, ठीक है। इसमें क्या है, इन सबको अगर एक साथ रख दिया जाए, जो एक कंसिडरेबल कॉर्पस आता है, वो अमाउंट क्या कहलाता है, बैकबोन ऑफ द एम्प्लॉयज़ रिटायर्ड लाइफ, जिससे कि वो अपनी जो भी उसकी उसकी नीड्स हैं आफ्टर, जब वो रिटायर हो जाता है, तो वो वाइजली अगर उसको स्पेंड करता है, तो उसको अपनी जो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है वो हैंडल करने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये एक सेंस ऑफ जो फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस है वो प्रोवाइड करती है एम्प्लॉय को। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ